हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the items। एक सेल के दौरान एक दुकान 10% का डिस्काउंट के लिए कहती है कि कोई भी आइटम है उनके पास, उनके ऊपर, उनके मार्क्ड प्राइस के ऊपर वो 10% का डिस्काउंट देंगे। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each। अब 10% डिस्काउंट के बाद एक दुकानदार को वो कितने रुपए पे करेगा। एक कस्टमर को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे एक जीन्स के लिए जिसकी कॉस्ट 1450 यानी 1450 रुपीज़ है, और दो शर्ट जिसमें से हर एक की कॉस्ट 850 है, यानी कि दोनों को 1450 प्लस में 850 प्लस में 850, तो टोटल आइटम की कॉस्ट आ जाएगी। तो अब 10% डिस्काउंट के बाद उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे दुकानदार को, हमें ये निकालना है। होप सो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब करते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें, MP4 पेयर्स ऑफ जीन्स इज इक्वल टू रुपीज़ 1450। MP4 टू शर्ट्स इज इक्वल टू 2 × 850। एक की कॉस्ट 850 थी तो 2 की कॉस्ट कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, 1 17। अब बताओ आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई इसकी। एग्जैक्टली दोनों को प्लस कर देंगे। 0 ये 5 7 4 11 1 1 2 1 3 3150। चेक ज़रूर कर लीजिए एक बार, कहीं कहीं गलती तो नहीं हो गई। ये तो ठीक है। 800 का डबल 1600 होता है और 50 का डबल 100, तो 1600 प्लस 100 1700 ओके है। इनको प्लस करें 0 5 7 4 11 1 1 3 3150। ये आ गई कॉस्ट किसकी, टोटल जो MP बनता है सामान खरीदने का कस्टमर के लिए वो। अब डिस्काउंट कितना है, हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट कितना मिला इसके ऊपर, इसका कितना परसेंटेज, 10% था डिस्काउंट। 10% ऑफ 3150, परसेंटेज हटा नीचे 100 आ गया। 3150, एक जीरो से ये जीरो कटी, ये जीरो से ये जीरो कटी, 315 रुपीज़ ये है डिस्काउंट। कस्टमर तो खुश हो गया कि चलो कुछ तो डिस्काउंट मिला। अब ये डिस्काउंट हम काटेंगे तभी तो, अब कितने रुपए पे करेगा वो कस्टमर, वो निकलेगा कस्टमर कितना पे करेगा, वुड पे, पास्ट का फ्यूचर वुड। टोटल जो उसकी अमाउंट बनी थी वो थी 3150।
उसमें से ये माइनस करेंगे 315, कितना आएगा? बोरो करेगा ये 10 बन गया, ये 4 बन गया। 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 3। अब ये बोरो करेगा इससे, ये 11 बना, ये 2 बना। 11 माइनस 3 8, 2 का 2 आ गया। चेक करना हो इनको, इससे प्लस करो, यही बनना चाहिए। 5 5 10 0 1 1 3 4 4 1 5 8 3 11 1 1 2 3। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये पे करेगा कस्टमर दुकानदार को डिस्काउंट के बाद। एक सीधा सा तरीका ये भी होता है कि कभी ऐसे आपके पास आ जाए, वैसे तो ये 100 वर्किंग करके आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ जब कभी कोई सामान ख़रीदता हूँ, अगर उस पर कोई बुक वगैरह ख़रीदी है, उस पर डिस्काउंट है, तो अगर इसी तरीके से होता तो मैं क्या करता, यानी कि मुझे 90% पे करना है, सिर्फ अमाउंट का 90%। तो कैलकुलेटर निकालता हूँ, अब वहाँ पर कॉपी पेन लेकर के तो करूँगा नहीं ना, मेरी इतनी ज़्यादा फास्ट कैश कैलकुलेशन है फ़िलहाल। तो 31450 इसको 90 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दूँगा। 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 0 तो इसकी आ गई। 9 5 जा 45 5 4 9 1 जा 9 9 4 13 1 9 3 जा 27 27 और 1 28, ये कर दिया। और 2 डिजिट के पहले डेसिमल यानी कि यहाँ पर, तो 2835 पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर आप ऐसे करके दिखाइए। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये रियल लाइफ के अंदर भी ज़रूर ऐसे कीजिए, कहीं पर 15%, कहीं पे 13%, कहीं पे 17%, कहीं पे 20%, कहीं पे ऐसे परसेंटेज डिस्काउंट होता है। तो 100 में से उसको माइनस करके जितना आए उसको मल्टीप्लाई कर दो उस रेट से जो कि आपको मिलता है, एमपी बनता है, और 2 डिजिट के पहले उसका डेसिमल लगा दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।